चलिए देखिए, पहले तो सरकारी बुक निकालो भाई। उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, वो डिस्कस करेंगे आज हम। ये आपके सामने है। कौन सा अकाउंट बना हुआ है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एनपीओ चल रहा है अपना। हाँ, ये 4th लेक्चर है। इसके बाद से जो है हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। आपको बताया था कि यहाँ एनपीओ में जो है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं देता। ट्रायल बैलेंस की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देता है। उससे हमको फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। ठीक है। अब रिसिप्ट हमने डिस्कस किए थे। रिसिप्ट मतलब पैसों का आना एंड पेमेंट मतलब पैसे जाना। तो बेसिकली ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, पहले तो आप बुक खोलो भैया, बुक खोलो। हाँ, सब बुक खोल के बैठो। पेज नंबर 68 निकालो, सरकारी बुक अपनी, वो खोल के बैठो और पेंसिल अगर ले लो हाथ में। ठीक है। तो देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे रिसिप्ट कौन कौन सी आती है, पेमेंट कौन कौन सी आती है एंड उनका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला काम, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये भैया कैश अकाउंट ही है। कैश और बैंक अकाउंट। इसमें जो इंफॉर्मेशन है इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कैश की है, बैंक की है, कि बैंक में पैसे आए, कैश में आए एंड गए। ठीक है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज अ कैश अकाउंट और यू कैन से इट इज अ बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा कैश में भी आ सकता है, बैंक में भी आ सकता है। ठीक है। सबसे पहला हम रिसिप्ट से चालू करेंगे। रिसिप्ट में पहला देखिए क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी। बेटा, कोई भी लेजर चालू होता है बैलेंस के साथ चालू होता है, कि इतना पैसा हमारे पास स्टार्टिंग में पड़ा था। तो इसको ना आप लिख लीजिए ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। कि जब 1 अप्रैल को हमारा साल चालू हुआ, 1 अप्रैल को चालू होता है ना ईयर, तो 1 अप्रैल को हमारे पास कितना पैसा पड़ा था, कैश में कितना पड़ा था, बैंक में कितना पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अब ये गौर कीजिएगा, रिसिप्ट पढ़ रहे हैं अपन ना, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट। तो ये सब पैसे आए हैं अपने पास। सबसे कॉमन रिसिप्ट जो एनपीओ में आती ही है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था इनकम सोर्सेस, कि एनपीओ वाले पैसे लाएंगे कहाँ से। तो उसमें का एक सोर्स आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन, मेंबर लोग पैसे देते हैं। जो उस एनपीओ को बनाते हैं, मेंबर जो उसको चलाते हैं, कमिटी मेंबर्स। जैसे अभी दुर्गा जी रखेंगे तो उनका भी एक एसोसिएशन रहता है ना। आपने देखा होगा, उसमें कोई प्रेसिडेंट होगा, कोई सेक्रेटरी होगा। तो ये सब कमिटी मेंबर्स हैं। तो ये लोग भी कॉन्ट्री करते हैं। ओके। अब आप बोलेंगे सर ये लोग क्यों कॉन्ट्री करते हैं? भाई, अगर डोनेशन कम मिल रहा है, कहीं और से पैसे नहीं आ रहे, तो मेंबर्स लोग को कॉन्ट्री करना पड़ेगा ना। अब आप बोलोगे सर उनको तो कोई फायदा नहीं है। तो फायदा नहीं है तो भाई, ये एनपीओ है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने ज्वाइन क्यों किया है? आप कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी डिलीवर करना चाह रहे हो, कुछ सामाजिक कार्य करना चाह रहे हो आप, तो उसमें आपको पैसा थोड़ी मिलेगा। अब यहाँ तो पैसा जाएगा ही नहीं यार, मिलेगा कहाँ से? तो एनपीओ के पास सब्सक्रिप्शन आता है, मेंबर लोग हर साल पैसा देते हैं। ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन इनकी इनकम हो जाएगी। ओके। हम यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं पढ़ रहे, यहाँ मैं आपको दो इफेक्ट नहीं बताने वाला। मैं बस अभी ये बताऊंगा कि रिसिप्ट से पैसा आया तो क्या वो इनकम है या कुछ और है। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि नया कोई मेंबर बनेगा तो उससे भैया हम एक बार पैसा ले लेंगे, जिसको कहेंगे एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। मैं आपको बता दूं इसका प्रैक्टिकल। जैसे मैं एक स्कूल का मेंबर हूं, ठीक है। तो जब हम मेंबर बने थे, स्कूल कॉलेज आपको बताया था वो नॉट फॉर प्रॉफिट ही होते हैं। ठीक है। अब वो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे हम मेंबर जब बने थे तो हमसे 10,000 रुपीज लिए गए थे। बस 10,000 जो था वो क्या था? वो एंट्री फीस थी, एडमिशन फीस थी, एक ही बार लिए। एंट्रेंस फीस हम कहते हैं उसको। तो ये क्या होगी? हमारी इनकम। अब हर साल हमसे थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, हर साल। वो जो 10,000 लिए थे वो एक ही बार लिए थे,
सारे मेंबर से। अब हर मेंबर से हर साल थोड़ी सी फीस लेते हैं वो लोग, तो उसको क्या कहेंगे, सब्सक्रिप्शन। तो एंट्रेंस फीस एक ही बार ली जाएगी एंड सब्सक्रिप्शन अगेन एंड अगेन हर साल लिया जाएगा जब तक आप मेंबर हो या जब तक आप हो। ठीक है, या तो मेंबर हो, जब तक मेंबर नहीं रहोगे तो नहीं लेंगे भैया। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस। भैया ये क्या होती है? सपोज कोई मेंबर है, वो बोलता है भैया मेरे से ही हर साल पैसे मत लिया करो, हर साल आ जाते हो पैसे लेने, क्या है ये? आप ऐसा करो, मेरे से एक साथ ही ले लो ना, ये हर साल तुम लेते हो, हर साल आ जाते हो, हजार हजार रुपये लेके जाते हो, एक काम करो मेरे से एक साथ ले लो। तो उसको कहेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। मतलब भैया वो आदमी ने अपनी मेंबरशिप फीस हमेशा की दे दिया, अब जब तक वो जिंदा है तब तक वो उसके पैसे पेड है। ओके, तो ये भी हमारी इनकम होगी भैया, पैसे आए ना, इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट, लेगेसीज। ये क्या होती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब नाम लग रहा है, इसके पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। इसका एक मैं आपको वास्तविक उदाहरण देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे आप कभी कहीं गुरुद्वारे, कहीं मंदिर, या आपका कोई भी जो रिलीजियस है वहां गए होंगे। हाँ, तो आपने वहां देखा होगा कि वहां किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है और वहां लिखा है कि भाई ये इसकी याद में सप्रेम भेंट। हाँ, पंखों पे लिखा रहता है, किसी ने कुछ वो पानी का दे दिया तो उस पे लिखा रहता है कि ये इसने करवाया। अब लेगेसी क्या होती है? सपोज कोई पर्सन है, वो अपनी विल में, विल समझती ना आपको, वसीयत। विल कब बनाते भैया? जब ऊपर जाने की तैयारी करते। ठीक है, तो विल में अपन, कोई पर्सन सामने वाला विल में लिख के गया कि भाई मेरी वेल्थ जो है उसमें का इतना पोर्शन इनको दे देना। किनको दे देना? अपने को। अभी अपन कौन है? अपन एनपीओ वाले। तो सामने वाला कोई गया बट हमको पैसे दे के गया, अपनी विल में लिख के गया कि भैया मेरी जमीन इनको दे देना, मेरे पैसे इनको दे देना, ये कर देना, वो मतलब हमारे लिए कुछ करके गया, तो उसको कहेंगे लेगेसीज। तो अपने को तो भैया मिले ना पैसे, तो अपनी क्या हो जाएगी? इनकम। पर ऐसे कैसे? कोई थोड़ी देता है लेगेसी में, कोई विल थोड़ी, विल बनाते तो बच्चों के नाम पे बनाते हैं। अरे भाई ठीक है, बच्चों के नाम पे बनाते हैं, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ पूरा एनपीओ वालों को देके चले जाएगा कोई। थोड़ा बहुत पोर्शन दे देते हैं ना भाई, कि भाई किसी के पास 100 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ अपनी बिल में लिख के आगे, मेरे मरने के बाद 1 करोड़ रुपए ये वाली संस्था को दे देने, और देते हैं। ठीक है, तो विल, अपने को मिला पैसा, विल में लिख के गया हूँ, तो वी आर रिसीवर ना, मतलब हमको तो पैसा मिल रहा है, तो अपनी तो इनकम है ना भैया। नेक्स्ट, एक तरीके का डोनेशन ही हो गया ना यार, सामने वाला दान दे के गया, मरते मरते दान दे के गया। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट याद है क्या? बताया था आपको, गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है, पैसा देती है, लो भैया पैसा, चलाओ अपना स्कूल। तभी तो स्कूलों को सरकारी स्कूल कहा जाता है, कई सारे सरकारी स्कूल है ना अपने यहाँ, अच्छे भी हैं कई, ऐसा नहीं है कि सरकारी मतलब इन्फेरियर। हाँ, अच्छे स्कूल्स भी हैं सरकारी, तो उनको भी गवर्नमेंट देती है ग्रांट, कि भैया ये लो पैसे लो और आप चलाओ उसको। डोनेशन। डोनेशन क्या होगी भैया? अपनी इनकम, मिला डोनेशन आपको, ये सब मिला है ना, अपने को मिला है। कीप इन माइंड, ऊपर रख, देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, रिसिप्ट लिखा हुआ है, भटक मत जाने। हाँ, रिसिप्ट, पैसे आए हैं अपने पास, तो डोनेशन मिला है। सर भिखारी है क्या अपन लोग? भाई डोनेशन मिलता है अपने को, एनपीओ वाले हैं, दान मिलेगा तभी तो काम चलेगा, दान मिलता है ना। नेक्स्ट, हाँ, फिर से डोनेशन आ गया भाई, बट ये थोड़ा अलग है। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट, ये क्या है? ये क्या है? ये भी डोनेशन ही मिला है। अब बेटा डोनेशन ना दो तरीके के होते हैं। जब भी हमको कोई डोनेशन देता है तो एक होता है जनरल डोनेशन, ऊपर वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरल डोनेशन। मुझे बताओ, आप कभी मंदिर गए हो, ठीक है, पैसे डाले हो क्या कभी वहां पे? हाँ, डाले होंगे 10-20 रुपए। तो जब आपने दान पेटी में डाले या पैसे दिए,
तो आपने उनको बताया क्या कि मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, इसका ये करना वो करना, मतलब आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए क्या कि व्हाट टू डू विथ दैट मनी, कि जो आपने पैसा उनको दिए उसका करना क्या है, ऐसा बताया क्या कि मैं 10 रुपए दे रही हूँ इसका ये कर लेना? नहीं ना, आपने जस्ट दे दिए बस। जो उनको करना है करेंगे, जो भी उनका खर्चा है, जहां भी उनको अप्लाई करना है दैट मनी वो करेंगे, उनकी मर्जी में करने दो। बट अगर आप उनको पैसे दे रहे हो एंड विथ क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भैया ये पैसे दे रहा हूं, इसका यही काम करना, कौन सा, सम स्पेसिफिक वर्क, आप कुछ कोई पर्पस के लिए डोनेशन दे रहे हो, इन दैट केस वो डोनेशन उनके लिए लाइबिलिटी हो जाती है। इसका मैं एग्जांपल दे दूं आपको, कई स्कूल कॉलेजेस में स्कॉलरशिप चलती है, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग पैसा दे देते हैं। जैसे तो मैंने गुरु नानक कॉलेज का सुना, वहां पे 2-3 लोगों के नाम से स्कॉलरशिप चलती है। वहां पे कैसा रहता है कि भाई कोई रिच आदमी है, ठीक है, वो स्कॉलरशिप देना चाहता है बच्चों को, मेरिटोरियस बच्चे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, भाई स्कूल को दे दिया उसने 10 लाख रुपए कि 10 लाख रुपए लो, हर साल आपके यहाँ जो भी मेरिटोरियस बच्चे रहेंगे उनको उनको स्कॉलरशिप देते जाना, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो, स्कूल के पास पैसे आए आए ना, क्या वो पैसा स्कूल की इनकम है? सोच के बताना, बोलो, क्या वो पैसा स्कूल की इनकम है? हाँ, क्या स्कूल की इनकम है? नहीं है। आप बोलोगे सर पैसा तो आया है, अरे आया है, बट अब उसको खर्च करने के लिए फ्री नहीं है ना, मतलब कहीं पे भी उड़ा दे ऐसा थोड़ी है, वो पैसा उस पर्पस में ही काम लाना है, ठीक है। जैसे किसी ने दे दिया भैया ये पैसों से बच्चों को प्राइज बांटना, तो अपन अंदर कर लेंगे पैसे को? नहीं, वो पैसा हमको उसी काम के लिए खर्च करना है। दैट मनी मस्ट बी यूज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस जो सामने वाले ने बता के गया है, तो वो अपने लिए हो जाएगा लाइबिलिटी। सर क्यों? क्योंकि उससे वो काम करना है, वी आर लाइबल टू डू दैट वर्क, वो पैसा वहीं स्पेंड करने का है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके और एग्जांपल्स आएंगे, प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ना। डिविडेंड रिसीव, भैया अपन ने शेयर खरीदे तो डिविडेंड मिलता है ना। डिविडेंड आपको दिखाया था एक बार, मैंने ग्रुप में भेजा था, मेल आता है वहां से, एक और भेजता हूं मैं आपको। कंपनियों के हम शेयर खरीदते ना, तो जैसे अपन मार्च में प्रॉफिट निकालते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ, फिर पार्टनर्स को बांटते थे, भैया तेरा इतना तेरा इतना। अब कंपनी में तो आप पढ़ते हो एसपी में, देयर आर टू मेनी ओनर्स इन केस ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स, तो कंपनी करोड़ों रुपए कमाती है, सबको थोड़ा थोड़ा बांटती है, सबको बैंक में भेज देती है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ शेयर्स। जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे उसके पास ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। जैसे रिलायंस डिविडेंड बांटेगी तो अंबानी घर में करोड़ों रुपए आएंगे, है ना। नेक्स्ट, हायर ऑब्लिक रेंट ऑफ हॉल रिसीव्ड, ये जो एनपीओ वाले रहते हैं इनके पास कोई हॉल रहता है, कोई ग्राउंड रहता है, उसको किराए पे चलाते हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान स्कूल आपने देखा होगा, कई शादियां होती है, गए होंगे आप लोग भी, तो शादी होती है भैया, किराया आया ना, रेंट मिला तो इनकम हो गई अपनी। नेक्स्ट, सन्ड्री इनकम मतलब कोई चिल्लर इनकम। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, कुछ ऐसा कबाड़ी वबाड़ी बेच दिया हमने, इनकम हो गई। ये आए लिखते जाओ, सब में इनकम लिखते जाओ। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेची, बेचते का तुम्हारे कॉलेज वाले रद्दी, या तुमसे जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते तो बढ़िया इकट्ठा जमा हो जाते, एक साथ बेचते, पैसे मिले, इनकम। नेक्स्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट, ये भी इनकम, छोटी मोटी कहीं से इनकम आ गई। टूर्नामेंट रिसिप्ट, सर टूर्नामेंट ये क्या है? भाई देखो, एनपीओ में स्पोर्ट्स क्लब भी आ सकता है। अब स्पोर्ट्स क्लब वाले क्या करते हैं, दे ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स, अलग अलग टीम्स को इनवाइट करते हैं, भैया आओ खेलो, सबसे पैसे लेते हैं, फिर जो जीतता है उसको इकट्ठा करके दे देते हैं प्राइस। तो जब टूर्नामेंट कराएंगे तो लोगों से पैसे भी तो लेंगे, जो टीम पार्टिसिपेट करेगी, तो पैसा मिला ना, इनकम, ठीक है। क्रिकेट फीस, वही भाई क्रिकेट का कोई क्लब है,
मैच होती है, आईपीएल वगैरह नहीं, जैसे अपने गोंदिया में भी तो होता था एक भाई, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, वो कई टीम्स को बोलते हैं कि आओ खेलो, इतने पैसे दो, जो जीतेगा उसको 1 लाख रुपए ना। तो हमने तो उनसे पैसे लिए ना अभी। आप बोलोगे सर लिए तो बांटने भी, तो अभी तो बांटेंगे ना, अभी तो रिसिप्ट पड़ रहा है ना, अभी तो पैसा आया, उसको तो अंदर करो, इनकम हो जाएगी ना, फिर जो जीतेगा तो दे देंगे, इधर पेमेंट में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये सब पैसे आ रहे तो खर्चा भी होगा, पूरा माल अंदर नहीं जाएगा ना, इधर पेमेंट भी देखते जाओ भैया। ये देखो इन्होंने साला रिसिप्ट लिख दी, यहाँ पे पेमेंट करो इसको, दोनों साइड रिसिप्ट, इनको पैसे आना ही आना चाहिए, पेमेंट भी तो होगी ना, ये पेमेंट है। नेक्स्ट ट्यूशन फीस, जिसकी बाकी है 2 भाई। सर यहाँ ट्यूशन फीस कैसे आ गई, आप भी एनपीओ वाले हो क्या? नहीं रे भाई, हम एनपीओ वाले नहीं है, स्कूल कॉलेज वाले एनपीओ वाले होते हैं। आप अपना ड्रॉवर खोलो, निकालो, कॉलेज में फीस पे किए हो ना, उसके रिसिप्ट निकालो, रिसिप्ट में आप देखोगे, कॉलेज वाले रिसिप्ट देते हैं ना, उसमें निकालो, उसको पढ़ो, वहां देखो लिखा होगा टर्म फीस, ट्यूशन फीस। मतलब कॉलेज वाले आपसे जो पैसा लेते हैं, वो 2 चीजों का लेते हैं मेनली, 2 चीजों का लेते हैं। एक लेते हैं टर्म फीस, टर्म फीस भैया मतलब एक पीरियड की, भैया हर महीने आपको इतना देना है, वो काय का रहता है, उसमें आपको स्कूल वाले भैया बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, भैया तुम आए हो, बेंच बैठे हो, पंखा चल रहा है, ये वो सब सब खर्चे मिला के, तो उसको कहते हैं टर्म फीस। ट्यूशन फीस मतलब कॉलेज वाले भी तो पढ़ा रहे हैं ना, तो उसका पैसा। ठीक है, तो स्कूल कॉलेज वाले जो पैसा लेते हैं वो 2 रहते हैं, एक टर्म फीस और एक ट्यूशन फीस। ठीक है, टर्म फीस मतलब सारी चीजों का मिला के, भैया कॉलेज में पेपर आता है, मैगजीन्स आती हैं, साइकिल का स्टैंड है, हाँ, पानी का है, वॉशरूम साफ करना पड़ता है, ये वो सब खर्चे मिला के जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्म फीस। हाँ, और पढ़ाने का अलग, पढ़ाने का ट्यूशन फीस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कॉलेज वालों को बोलते हैं कि सिर्फ टर्म फीस लो, ट्यूशन फीस मत लो। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों देने पड़ेंगे। हाँ, और हम लोग सिर्फ ट्यूशन फीस लेते रहे भाई, हम लोग टर्म फीस नहीं लेते, हमारी टर्म और ट्यूशन सब एक ही है। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ फाइन, ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइन, भैया फाइन लगाए अपन, किस पे फाइन लगाए? बच्चों पे। सर बच्चों पे फाइन? हाँ, अगर आपके कॉलेज में तो अभी 12th लेवल पे तो नहीं होता होगा, एनएमडी में होता है, एनएमडी में होता है। देखो, अगर बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे, अटेंडेंस कम है, प्रोजेक्ट नहीं दिया, इंटरनल एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, कुछ रूल्स वायलेट कर दिया, तो फीस फाइन लगाओ ना उसके ऊपर। तो कॉलेज वाले फाइन वसूलते हैं, तो फाइन लिए तो क्या होगी, इनकम होगी भैया। नेक्स्ट लॉकर रेंट, लॉकर समझता क्या आपको? अगर कोई एनपीओ वाले लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेफ्टी लॉकर्स होते हैं भैया, कि इतना पैसा पड़ा है घर में, चोरी ना हो जाए, तो वहां लॉकर में रख के आ जाओ। ठीक है, या गोल्ड वगैरह रखते हैं लोग, तो उसका पैसा लगता है ना। बैंक वाले जनरली फैसिलिटी देते हैं लॉकर की, वहां पे हम अपना ये सब गोल्ड वगैरह कैश रख तो रखते ही है लोग, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम फीस, एग्जाम फीस लो बच्चों से, ये भी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने मोस्ट ऑफ द देखे सब क्या थी, इनकम थी, एक ही लाइबिलिटी दिखी। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है भैया आगे, और ये मतलब ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, और रिसिप्ट आ सकती है, डिपेंड करता है कैसा एनपीओ है। अब जैसे कोई हॉस्पिटल है, तो वो तो मेडिसिन जो है वो बेचेगा, उसका पैसा आएगा, पेशेंट से पैसा लेगा, उसका पैसा आएगा, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ऑलमोस्ट आपको रिसिप्ट बता दिया, क्वेश्चन में आपको यही सब दिखेंगे। ठीक है, बट इसके अलावा भी आ सकती है, तो अपना दिमाग यूज करने का। ठीक है, आपको बता दिया था, रिसिप्ट कैन बी लाइबिलिटी, कैन बी इनकम, कैन बी ए माइनस, असेट कम हुई। ओके, नेक्स्ट है पेमेंट।
तो पेमेंट जो है अगले वीडियो में भेजता हूँ, पहले इसको लिख लो, ठीक है। और पेमेंट में मैं वीडियो भेजूँ उसके पहले आप ट्राई करो ना। पेमेंट मतलब आपको बताया था मैंने ऑलरेडी कि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो इट कैन बी एक्सपेंस बट इट कैन बी असेट ऑल्सो। हाँ, 3 बताया था टाइप। तो आप ट्राई कीजिए। जैसे पहला दिया हुआ है सैलरी, तो सैलरी क्या होगा भाई, हमने सैलरी दी है, सर एनपी वाले सैलरी भी देते, अरे आओ ना भाई, एम्प्लॉय रहते हैं ना उनके यहाँ भी, एक्सपेंस, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ। रेंट दिए, एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट दिए बैंक के लोन पे, बैंक से लोन लिए तो इंटरेस्ट लगेगा ना, एक्सपेंस, लाइट का बिल, सीए से ऑडिट कराना पड़ता है, बताया था आपको, ऑडिट फीस, एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, जो सीए करने वाले खुश हो गए भैया ऑडिट फीस मिलेगी हमको, सीए बनेंगे तो। नेक्स्ट, ऑडिट फीस बेटा सीए वालों को तब मिलती है जब वो प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ऑफिस खोल के बैठते हैं। मोस्ट ऑफ द सीए जो है जॉब ही करते हैं, प्रैक्टिस में काफी कम लोग रहते हैं सीए के। हाँ, नेक्स्ट वेजेस, मजदूरी दी अपन ने। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स के लिए हमने मटेरियल खरीदे, तो दैट इज असेट। भाई तुम्हारे कॉलेज वाले भी खरीदते होंगे ना स्पोर्ट्स मटेरियल, गैदरिंग होती है तो कहाँ से लाते हो, बैट बॉल वगैरह घर से लाते हो क्या, कॉलेज में रहता है ना, खरीदेंगे ना भाई, या स्पोर्ट्स क्लब है उनको तो खरीदना ही पड़ेगा ना। इंश्योरेंस करवाए भाई, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है ना। टेलीफोन एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वेंस, पेट्रोल का खर्चा। सर कौन घूमेगा इनका, अभी घूमेंगे मतलब कोई काम रहेगा ना ऑफिस ऑफिस का, ऑटो ऑटो में जाएंगे। एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन कराते क्या कॉलेज में, उसका खर्चा, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट, सोच के बोल लो, फिक्स डिपॉजिट, एफडी, एफडी करवाते हो क्या तुम लोग बैंक में, एफडी हमारी एसेट होती है भाई, राइट टू रिसीव, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, फिक्स असेट खरीदे, फिक्स असेट तो नाम से ही समझ में आ रहा है असेट है। फिक्स असेट में क्या खरीदे, बुक्स खरीदे, फर्नीचर खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, इन्वेस्टमेंट किए। ये बुक्स कैसे असेट होंगी, अरे भैया किताबें, तुम लोग तो क्या करते हो, खरीदते हो, साल के बाद में बेच देते हो आखिरी में, कॉलेज वाले स्कूल वाले खरीदते बहुत सारी, तो उनकी तो फिक्स असेट है ना, पड़ी रहेंगी कई कई साल तक, है ना। न्यूज़पेपर का पैसा दिए, एक्सपेंस, ऑफिस का खर्चा दिए, एक्सपेंस, रिपेयर्स एक्सपेंस। लास्ट है इतना बैलेंस बच गया, बच गया भैया, इतने पैसे आए इतने पैसे गए, बोलो क्या होगा बच गया तो, सर ये तो प्रॉफिट होगा, इतना पैसा बच गया, नहीं, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा भाई। ये जो पैसा बचा ये आपकी एसेट है, इतना पैसा बच गया, बच गया भाई। 1 लाख आए थे, 80,000 चले गए, बचे कितने 20, तो 20,000 क्या है आपकी असेट, ठीक है। तो ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। ये वाला आपको दिया रहेगा, बनाने का नहीं है। इसमें से क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। कैसे बनाने का, वेरी सिंपल, जैसे फाइनल अकाउंट बनाते थे वही है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो पी एंड एल अकाउंट ही है, पी एंड एल ही बनाना है आपको, नाम सिर्फ चेंज करने का। अरे पी एंड एल में क्या आता था, एक्सपेंस इनकम, इधर भी वही आएगा, एक्सपेंस इनकम, ठीक है। तो चलो ये देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ है, इसको डिस्कस करके अपन, इसके बाद बैलेंस शीट है, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट्स एंड देन प्रॉब्लम चालू, ओके। देखो वही एडजस्टमेंट है भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, डेप्रिसिएशन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट, 80% एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट के ही है। सर इतने सारे नहीं, मतलब यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, कुछ कुछ नए नए हैं और कुछ कुछ में दिमाग का यूज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।